विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। दोनों सत्ता पक्ष या विधायक दोनों ने अपने अपनी मांगों को लेकर के सदन के बाहर एक दूसरे के नजरें दिखाते हुए नजर आए। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में जिस तरह से सदन के पटल पर तमाम अपनी बातों को रखते हुए नजर आए, लेकिन हंगामे के दार एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष ने लगभग 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को रोक दिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे साथ हजारीबाग के बीजेपी के विधायक प्रदीप प्रसाद है, सदन के कार्रवाई से बाहर निकले हैं। जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से सदन की कार्रवाई, उम्मीद था यहाँ पे मानसून सत्र चल रहा है, किसानों की बात को रखा जाएगा। किसान जिस तरह से इस बार मानसून सत्र में काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार सदन हंगामा का भेंट चढ़ेगा? देखिए, सरकार की मंशा नहीं है कि सदन चले। एक सिंपल मांग किए थे, एक आदिवासी लोकप्रिय नेता का हत्या किया जाता है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो वो उजागर होना चाहिए, उनकी हत्या हुई है और उसको उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। सरकार को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था। इससे सरकार का कद बढ़ेगा, न कि सरकार का कद घटेगा। जो भी अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो आपको फिर देर क्या? आपको तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। बहुत छोटी सी बात थी। आप इस बात को, जिस तरह से सरकार बहुमत में आने के बाद अहंकार में आ गई है, जिस तरह से इनका रवैया हो रहा है लोकतंत्र पे, कल पत्रकार को लेके अरेस्ट करते हैं, तो हर समय जिस तरह से दबाव बनाना चाह रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने आवाज सदन में उठाना मजबूरी हुआ और सदन बैकआउट हो गया है। 2 बजे के बाद सदन पूरा चलेगा। अतिवृष्टि पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। अनुपूरक बजट जो पास हुआ उस पर चर्चा होना जरूरी है। तो राज्य हित में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और सदन चलना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। विधायक जी, जब 1 तारीख को सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उस दिन भी लोग कह सकते हैं कि सूर्या हांसदा को लेकर के आप लोग विरोध किए थे। फिर दोबारा 20 दिन के बाद भी, उसके नहीं नहीं, बाद उस फिर भी, दिन लेकिन पिछले 20 दिनों में सरकार अभी तक जवाब नहीं दी है कि सूर्या हांसदा मामले में क्या कहीं था। ना आप कहीं सीबीआई की सरकार जांच का मांग कर रहे हैं। बिल्कुल मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व है, जिसके चलते सरकार जांच नहीं कराना चाहिए। स्पष्ट वही हो रहा है। दबे जवान से लोग तो यही ना चर्चा कर रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है। नहीं, सत्ता पक्ष का कहना है कि हम मानसून सत्र में किसानों को यहाँ पे बजट जुलाने वाले हैं, किसानों के हित में लाएंगे। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सूर्या हांसदा, रिंटू के जमीन को लेकर के यही 2 मुद्दा सदन के बाहर रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप मुद्दा देना क्यों चाहते हैं? आप मुद्दा देना क्यों चाहते हैं? क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? छोटी मोटी घटना नहीं है। छोटी मोटी घटना नहीं है। आदिवासियों के हक के लिए आप आदिवासी के मसीहा बनते फिरते हैं और कहीं ना कहीं एक आदिवासी की हत्या करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आपका जो जिस तरह से आप अपनी बातों को रख रहे हैं, दो अर्थी वक्त में कर रहे हैं। एक तरफ आप कहीं आप मसीहा बनते, एक तरफ आप कहीं उनका जांच नहीं कराना चाहते। सर, प्रश्न चिन्ह में तो सरकार खुद आ रही है। सरकार कह रही है कि उस पर संज्ञान ले रही है, पुलिस जांच हो रहा है अपने तरीके से, आने के इस बाद उस पर। सरकार के जांच पे हम लोगों को जरा सा भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच होना चाहिए। उनका परिवार का मांग है, वहाँ की जनता की मांग की, राज्य की पूरे आदिवासी समाज की मांग है कि उनकी सीबीआई जांच हो। इससे तो तूफान नहीं आ जाएगा। सीबीआई जांच होने से निष्पक्ष रिजल्ट निकलेगा इसका। अब लगातार सूर्या हांसदा मामले को लेकर सदन के बाहर और सदन के भीतर आवाज को बुलंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक मंत्री थे 130वें संशोधन को लेकर के केंद्र सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? सरकार कौन सा गलत? जनता जिसका समर्थन कर रही है, सरकार तो वही ला रही है, केंद्र सरकार। अगर आपका मतदाता पुनरीक्षण में आपका नाम डबल है तो उसको काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? एक आदमी का 2 नाम होना चाहिए क्या? जो गलत है उनका नाम हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? ये राज्य हित में कहीं अच्छा या देश हित में तो अच्छा नहीं बात है। तो विपक्ष को, जो यहाँ जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस को, उनको तो सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आपने देखा, यहाँ आप सपोर्ट की बात करें लोकसभा, वहां पे विरोध हो रहा है। कौन सा विरोध कर रहे हैं? इन लोग के पास मुद्दा नहीं है और मुद्दा बोलते हैं कि इनके पास नहीं। मोदी जी के पास मुद्दा ही मुद्दा है विकास करने के लिए। आज देश आगे बढ़ रहा है। अगर मुद्दा कुछ नहीं है तो कांग्रेस के पास नहीं, जेएमएम के पास नहीं। सत्ता पक्ष के मंत्री कह रहे हैं कि संविधान को हम बचा रहे हैं, वो तो संविधान खतरे में ला रहे हैं। देखिए, संविधान मजबूत हो रहा है, संविधान खतरे में नहीं है। संविधान की सुरक्षा की गारंटी मोदी जी लेके बैठे हुए हैं। कोई दूसरे आदमी नहीं बैठे हुए कि संविधान खतरे में। संविधान का खतरा सिर्फ कांग्रेस से, संविधान का खतरा भाजपा से नहीं। अच्छा, रिम्स 2 की बात करेंगे। रिम्स 2 का वहाँ निर्माण हो रहा है, लोकहित में सरकार काम करना चाह रही है। अगर रिम्स 2 का निर्माण हो जाता है तो राज्य के ही लोगों को वहाँ पर फायदा पहुंचने वाला है। आखिर बिल्कुल उसका बिल्कुल, विरोध मैं क्यों? इस बात से सहमत हूँ कि अगर निर्माण होगा तो वहाँ लोगों का हित होगा। और अस्पताल के मामलों में मेरा शुरू से प्रयास रहता, होना चाहिए। लेकिन जहाँ लोगों का इच्छा नहीं है, गलत तरीके से आप एक्वायर कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जमीन काफ़ी है, हर जगह पड़ी हुई है। आपको रांची में दिक्कत होता है, हजारीबाग में लगा लीजिए।
रांची में और जगह जमीन है, एचईसी में जमीन पड़ा हुआ है, क्या दिक्कत है आपको बनाने में? बनाइए ना, आपको बनाने का मनसा नहीं, जमीन हड़पने का मनसा है। उनसे बात करते हैं, लोगों से बात करना, संवाद करना चाहिए था कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। सीएम साहब का एक टीम जाना चाहिए था, उन लोगों से जो इससे पीड़ित हैं, उनसे बातचीत करके बातों को समाधान निकालना चाहिए था और उनको हक दिलाना चाहिए था। जो आदिवासियों का जमीन जा रहा है उनको हक दिलाना चाहिए। उनकी जमीन जबरदस्ती लूट के प्रशासन के बल पे लाठी चला के नहीं लेना चाहिए। ये कहीं से उचित नहीं है। विकास हो, किसी का विनाश करके विकास नहीं है। तो सरकार का ये भी कहना है कि हमने जिसका जमीन अधिग्रहण था उसको मुआवजा दे दिया गया है। ये कब्जा जो किए हुए लोग वैसे लोग बाहर रूप से आ रहे हैं, बीजेपी को भड़काने के बाद आ रही है। नहीं है, सरकार से लोग संतुष्ट नहीं है। कहीं न कहीं सरकार प्रश्न चिन्ह पे, सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार संवाद नहीं करना चाहती। अगर सरकार संवाद करेगी, जो पेमेंट ले लिए वो जमीन क्यों नहीं छोड़ेंगे? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं दोहरी नीति अपना रही है, जिसका परिणाम आप आज देखने को मिल रहा है। आरोप तो लग रहे हैं कि बीजेपी के ये खेला है कि भड़काने काम करे जनता अगर सरकार अगर काम नहीं करना है तो बीजेपी पे डाल दो। आप सत्ता में है, आप जाके बैठ के बात करो, मामला सलटाओ, आपके पास सारा ये। अब मामला को बढ़ा क्यों रही? अगर चंपई सोरेन जी बात उठा रहे तो बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्या लगता है, अंतिम सवाल है, क्या लगता है किसानों के मुद्दे सदन के अंदर उठ पाएंगे? किसानों के मुद्दे सदन के अंदर उठ पाएंगे? बिल्कुल उठेंगे और हम लोग आशा करते हैं कि आज दूसरी पाली में मुद्दे उठे। हम लोग भी व्याकुल हैं किसानों के हित में चर्चा करने के लिए। सरकार की मंशा नहीं है, सरकार सत्ता पक्ष के लोग खुद वेल में आए हुए थे, उन्हें क्या जरूरत था वेल में आने की? 130वें संशोधन को लेकर के वो अपनी बात को रख रहे थे। बात को रखिए ना, सेंट्रल में रखिए, यहाँ रखने की आपको क्या जरूरत है? तो ये विधायक प्रदीप प्रसाद हजारीबाग से और कह रहे थे कि जिस तरह से किसानों को मुद्दे के लेकर के ये सदन की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सदन के पटल पर हम किसानों की बात को रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सूर्या हांसदा मामले में जो कहीं ना कहीं सरकार आंख मिचौली कर रही है, सरकार राज्य की जनता के साथ आंख मिचौली खेल रही है, और ऐसे में बीजेपी के तमाम विधायकों का कहना है कि सूर्या हांसदा मामले में सरकार जिस तरीके से जांच कर रही है उस पर बीजेपी के विधायकों को भरोसा नहीं है, इसलिए लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे कि जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं कर देती है, सरकार पूरा नहीं करती है, तब तक सदन की कार्रवाई इसी तरह से भेंट चढ़ते रहेगा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही 10 मिनट के भीतर ही जिस तरह से बेल के अंदर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष के, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब देखने वाली बात यह हो कि 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक किसानों के हित को लेकर के क्या कुछ मुद्दे सदन के पटल पर रखते हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।